जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और की हाल है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ? ठीक हो, खुश हो? चलो बहुत खुशी की गल है। सो अज का सत्संग शुरू करिए। सोचा पहला तुहानूं पुछ लीए तुहाडा हाल चाल, क्योंकि मालक के दरबार च तुसीं पहुँचे हो और इन्ने प्यार नाल इन्ने विश्वास नाल पहुँचे हो, तो साडा फर्ज बनता पहला तुहाडा हाल चाल पुछीए और नाले तुहानूं अज खुशियां नाल रहमतां नाल भरपूर करके ही भेजना है। ठीक है, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान दरिया में छाल लगावे तो सुक्का बाहर आ जाए। इसी तरह मालिक की रहमत का दरिया है जिथे अज तुसीं बैठे हो, पहुँचे हो। तो जिस तरह असीं 11वीं वाले सत्संग भी ये दसिया सी कि जो आ जाता है मालिक के दर पे उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। रंग मिलता है, नूर मिलता है, बिन पिए ही सरूर मिलता है। जो प्यार नाल इंसान मालिक के दर पे आ जाता है तो फिर मालिक की रहमत उन्होंने हासिल जरूर होती है। तो अज का सत्संग शुरू करिए। एक जीव ने बेनती लिख के भेजी है, वो आप ही खड़ जाओ क्योंकि उन्होंने जीवों के नाम नहीं है। उन्होंने बेनती की कि मालको उन्होंने बच्चों का काम बाहरला बन नहीं रहा सी काफ़ी सालों तो, पर मालको तुहाडे दर ते बेनती की, न्याज दी, तो साडा थोड़े महीनों ही काम बन गया। वो किहड़े जीव है जिन्हें, क्योंकि इत्थे नाम नहीं लिखिया है इत्थे बैठे हुए, क्योंकि अज वो न्याज भी लैके आए हैं। ऐसी फरियाद थोड़ी जी दस देंगे हाँ ताकि उन्होंने पता लग जाए, क्योंकि कई बार जी बैठे इत्थे ही होंदे हैं कि वो बेनती भी करके गए मालको संगत नूं जरूर दस दईओ। मालक जी तुसीं मेरी फरियाद सुनी, तुहाडे दर रकेश बाहर रकेश बाहर चला गया है। हुण ये रकेश किहदा है बेटा, पता ही होएगा इत्थे कौन है। वो पिछे हाथ खड़ा कर दिओ, बस बस ठीक है। हाँ तुसीं भी हो, पहला क्यों नहीं उठे? हाँ रकेश का नाम लिया तो पता लगा, क्योंकि पिछे तुसीं अपना नाम नहीं लिखा। सो ये जीव है जिन्होंने फरियाद भेजी कि माल को बहुत रहमत हुई साडे ते, बच्चे का कई समय तो काम नहीं बन रहा सी, पर मालकां दे दर ते बेनती करन नाल जिहड़ा काम सालों तो नहीं बन रहा सी, मालकां ने दिनां 'च ही बना दिता। सो इन्हां दी बेनती सी कि मालक जी सानूं तुहाडे ते पूरा विश्वास, सत्संग विच साडी ये रहमत जरूर जीवां नूं दसणी। सो सत्संग विच तां नहीं, सत्संग तो पहले ही दस दित्ती। हुण खुश हो तुसीं? चलो इदां ही मालक खुशियां देण। बैठ जाओ, क्योंकि जो कोई फरियाद साढ़े तक पहुँचती है कि मालको संगत नूं जरूर दसनी, तो हुण सोचो जे तुहाडे ते कोई रहमत हुंदी है, तुसीं बेनती करो ना दसीए, तुसीं कहना मालक साडी गल ही भुल गए। और ये मालक दा दर ही है जिथे भुलिया कुछ नहीं जाता। बंदा रब नूं भुल जाता, पर रब बंदे नूं कदी नहीं भुलदा। इसलिए ये ऐसी भी अपने रब नूं, अपने मालिक नूं हर कदम ते याद रखीए, तो फिर बंदे नूं भी जीवन च कोई कमी आवे ही ना। बस बंदे वालों ही कमी आ जाती है कई बार। कहते वो तार तो पक्की है, बंदे की तार ही थोड़ी लूज हो जाती है। और जो तार लूज हो जाए, ढिली हो जाए, तो फिर करंट पूरा कित्थों आएगा। जे असीं अपने प्रेम की, अपने विश्वास की ये तार पक्की कर दईए, तो फिर इंसान को कोई कमी नहीं कभी भी आती। सो हुण तैयार हो फिर अज दे सत्संग की रहमत नूं हासिल करने वास्ते। फिर सत्संग तो पहले ही की कहते, तो मैं बहुत हस के तो दिखाओ भाई खुश हो तो, क्योंकि चेहरे दस देंगे। अं कई बार दसिया कि कई बार बंदा बाहरों कहता मैं बहुत खुश है, पर मूँह देख के पता लगता कि पता नहीं ये तो ज़्यादा दुखी कोई दुनिया से होना ही नहीं है। इसलिए जिहदे चेहरे पर स्माइल होंदी है, फिर पता लगता वाकई ये खुश है। और फिर कहांगे कि जे इत्थे आके खुश ना होए ना, तो फिर होना कित्थे है। जे बंदा कहता कि मैं फुलों के बाग च आया, पर बंदा कहता मेरी महक नहीं आ रही फुलों की, तो भाई जे फुलों के बगीचे जाके फुलों की महक ना आई, तो होर कित्थे आनी तैनूं। यदा मतलब फिर तेरे नक का इलाज करने वाला आ, समझ दो कि नहीं। या तो तेन जुकाम होया, या नक ही तेरा बंद है, या वो जी महक वाली सेंस है ना वो खत्म हुई है, इसलिए वो इलाज नक दे कराने की लोड़ है। इसी तरह मालिक की रहमत भरपूर है। जे बंदा कहे मेरे ते रहमत नहीं हो रही, तो यदा मतलब वो रहमत की कोई कमी नहीं है, मेरा इलाज करने की लोड़ है, ताकि वो रहमत नूं मैं प्राप्त कर सका। तो हुण तैयार हो ओहदियां रहमतां नूं हासिल करने वास्ते, खुशियां नाल झोली भरने वास्ते। एक बार खुल के जरा हसो। और ये वचन करते हैं कि जे तुसीं इत्थे खुल के हसोगे ना, तो तुहाडी जिंदगी अज तो खुशियां की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बीज ही हुंदे है। असीं किदां दे बीज बोने हैं ना, उदां दा ही फल सानूं
ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਸੀ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਕੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 101% ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਸਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ
कोई घाट कोई तोट ना रवे। संपूर्णता का मतलब होंदा है कि मैं जिधर भी जावां मैनूं कामयाबी मिले, मेरे जीवन च कोई निराशा ना होवे, मेरे जीवन च कोई उदासी ना होवे, मेरे जीवन च कोई चिंता ना होवे, फिर मेरा जीवन संपूर्ण है। हुण उन्होंने पूछा कि तू चाहता तेरा जीवन संपूर्ण हो जाए? वो कहता हाँ महाराज, मैनूं दसो कि की मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता है, और मेरा जीवन ये संपूर्ण हो सकता है तो किस तरह हो सकता है, मैं ऐसा की करा कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। और ये गल याद रखना कि जो जीसस ने उस नौजवान को कहा, वो चीज़ सानू भी अपने जीवन च समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस चीज़ को ऐसे भी समझ लवांगे तो किते ना किते अज इंसान भी लगता मेरा जीवन अधूरा है, मेरे जीवन च इस चीज़ की कमी है, या मेरा आ काम नहीं हो रहा। उसका कारण की है, क्यों नहीं सानू कामयाबी मिलती, और किस तरह सानू कामयाबी मिल सकती है, किस तरह साडा जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। हुण उहदी युक्ति उहदी विधि जीसस की दसदे है। वो कहते नौजवान नूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो फिर एक काम करना पैना तेन। वो एक काम केड़ा है जो कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने लाइन कही ना, जिस तरह वही हुण दसन लगे तुहानूं, तुसीं भी अपने दिल ते लिख लियो कि अगर असीं चाहते हैं साडा जीवन संपूर्ण होवे तो फिर उहदे वास्ते सानू की करना पएगा। तो जीसस कहते हैं उस नौजवान को कि अगर तू चाहता है मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो ये गल याद रख, कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। जरा समझना सारे ने, यदा मतलब पता ना की है कि ओनली कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। वो कहते तू कंप्लीट फेथ, फेथ का मतलब होता विश्वास, यकीन अपने पैदा करने वाले ते रख, क्योंकि जदों इंसान का विश्वास संपूर्ण होंदा है अपने रब ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते, तो यह विश्वास ही परमात्मा का इंसान के जीवन में परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब समझते ना, इतना बंदा कहता लै भी परफेक्ट, एक होंदा गुड, एक होंदा वेरी गुड, एक होंदा परफेक्ट, लै भी ये वर्गा कुछ हो ही नहीं सकता। हुण किते ना किते अगर साडे जीवन च तकलीफां है, दुख है, कमियां है, तो कारण आप ही समझ लेना कि वह कमियां दा, वह तकलीफां दा, दुखां दा कारण की है कि असीं अपने उस जन्मदाता परमात्मा प्रभु ते फेथ विश्वास करन दी बजाय असीं विश्वास किहड़ी चीज़ ते करते हैं, असीं दुखां ते विश्वास करते हैं, असीं चिंतावां ते ज़्यादा विश्वास करते हैं, असीं दुनिया दीयां परेशानियां तो ज़्यादा डरते हैं, अपने रब ते विश्वास घट करते हैं। ये सोच के देखना, जरा समझ के देखना कि फर्ज करो अगर कोई तुहानू कह देवे कि तेरे अंदर आ प्रॉब्लम है, हुण असीं प्रॉब्लम बारे सुन के टेंशन लैके चिंता करनी शुरू कर देंदे हैं, पर उत्थे असीं ये भुल जाते हैं कि जे प्रॉब्लम है भी तो एक शक्ति है जिहड़ी मैनू ये प्रॉब्लम चों कढ भी सकती है, मैं उत्ते विश्वास रखना है। और फिर कहांगे कि जदों इंसान विश्वास करता है ना अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, प्रभु ते, तो फिर वो परमात्मा बड़ी तो बड़ी मुश्किल दे विचों निकलण दा कोई ना कोई मार्ग इंसान नूं दिखा भी दिंदा है। ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि विश्वास की करता है। हुण एक बंदा फर्ज करो बैठा है, बैठा बैठा कर्म कोई ना करे, मेहनत कोई ना करे, बस मैनू रब ते विश्वास है, रब मेरिया सारियां मुश्किलां हल कर देगा, तो इदां रास्ते नहीं मिलते। रास्ते उन्होंने मिलते हैं कि जदों इंसान नूं लगे कोई मार्ग नहीं है, मैं कोशिश करनी है और मैनू यकीन है अपने रब ते, अपने मालिक ते कि वो मेरी कीती हुई कोशिश और मेरा अपने रब ते विश्वास ये मुश्किल चों निकलना कोई ना कोई मार्ग मैनू जरूर दिखाएगा। समझते हो कि नहीं? हुण अज इंसान की करता, जे जीवन च प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो इंसान वो परेशानी बारे सोच के रोना शुरू कर दिंदा है, डरना शुरू कर दिंदा है, घबराना शुरू कर दिंदा है। और कई बार असीं ये समझाया कि जिन्ना असीं रोंदे हैं, जिन्ना डरदे हैं, जिन्ना असीं निराशा दे नाल भर जाते हैं, उन्ना ही साडे हारन दे चांस वधदे चले जाते हैं। तो जे बंदा सोचे हुण प्रॉब्लम आ गई है, कबूल करा इहनूं, आ गई ठीक है, मैनूं एक्सैप्ट करदा हां, कबूल करदा हां, हुण कबूल कर लिया, हुण मैं देखना इह चों निकलना किद्दां है, और मैनूं यकीन है अपने मालिक ते कि इस प्रॉब्लम चों निकलण दा रास्ता मैनूं ओह जरूर दिखाएगा। ऐसे इंसान नूं फिर मार्ग भी जरूर मिलते हैं, ऐसे इंसान नूं कामयाबी भी जरूर मिलती है।
इसलिए जीसस ने कहा कि कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि अपने फेथ नूं, अपने विश्वास नूं संपूर्ण रख। इसलिए फिर तुहानूं कहांगे कि अपने आप ते भी विश्वास करो। की करना है? रब ते तां विश्वास रखना ही है, अपने मालिक ते तां विश्वास रखना ही है, उहदे नाल नाल अपने आप ते भी विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसी लाइन कह देवांगे, इहनूं भी तुसीं नोट कर लेना कि अपने आप ते भी विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास करो। क्यों? क्यों विश्वास करना है? खुद पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। समझ आ गई कि नहीं? तुहानूं बनाया किसने है? जवाब दे दियो जरा। परमात्मा ने बनाया ना। वो ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, मालिक कह लो, गॉड कह लो, सानू उसने बनाया है। तो जिसनों उसने बनाया होवे वो किसी चीज़ नूं उद्दे नहीं बनाता, एवें नहीं बना दिंदा। जिस चीज़ नूं परमात्मा तैयार करता है, तो फिर ये गल कहांगे कि जिन्ने भी इंसान हो ना, तुहाडे सब दे अंदर परमात्मा दे गुण है, क्योंकि तुहानू उसने बनाया है, तुहानू उसने पैदा किया है। इसलिए फिर कहांगे कि जीवन च कामयाब होना चाहते हो तो ये कामयाबी की शक्ति भी परमात्मा ने तुहाडे अंदर ही रखी है। जिदा समझ लो कि पहले समय तुसीं देखते सी ना, या अजकल भी कई जगह मैजिक के शो होंगे, जादूगर होंगे है, तो उन्होंने हत्थ 'च एक छड़ी होंगी है, वो छड़ी घुमाते हैं, कभी टोपी जो खरगोश कढ़ देंगे है, कभी छड़ी घुमा के, हालांकि होंगी हत्थ की सफाई है, पर असीं उन्होंने कह देंगे कि जादू की छड़ी। सो असीं कहांगे तुहाडे कोल भी जादू की छड़ी है, पर तुहानूं उहदा इस्तेमाल करना आंदा ही नहीं। इस करके थोड़ा जिहा वो जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना अगर सीख लीए ना, तो फिर साडी हर मुश्किल का हल हो सकता है। और वो जादू की छड़ी की है, जरा हुण गौर करना। अगर देखा जाए तो वो जादू की छड़ी इंसान का विश्वास है, या कह लो कि इंसान के अंदर छुपी हुई उसकी अच्छाई है। जिस तरह की छोटी जी कहानी दसना चाहांगे तुहानूं। एक ना बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन होए है, जिन्होंने कार्नेगी कहा जाता सी। जरा गौर करना, एंड्रयू कार्नेगी कहते वो बहुत बड़े आदमी सी। उन्होंने ना एक उस वेले उन्होंने एक पीए सी, या कह लो कि वो आदमी सी जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता हुंदा सी। जिदा बंदा कहता खजानची, राजियां दे खजानची हुंदे है। और वो आदमी इन्ना ईमानदार सी जिहड़ा उन्होंने खजानची कह लीए, क्योंकि खजानची समझना थोड़ा सौखा हो जाएगा, जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता सी। क्योंकि अजकल तो सीए होंगे है, या अजकल होर अकाउंटेंट होंगे है जिहड़े, पर उस समय वो आदमी उन्होंने रखता हुंदा सी सारा हिसाब किताब, कित्थों पैसा आया, कित्थों गया, कितना पैसा। क्योंकि उत्थे करोड़ों के हिसाब नाल पैसा आंदा सी उस वेले, लखां के हिसाब नाल डॉलर आंदे सी, और लखां के हिसाब नाल खर्च भी हुंदे सी। वो सारा हिसाब रखता सी। एक दिन कहते कार्नेगी दे एक मित्र उन्होंने मिलण आया। जदों उन्हें देखिया इस आदमी नूं, इस नौजवान नूं, वो बड़ा हैरान होया कि लखां दा रोज़ आ रहा, लखां दा जा रहा, कि अगर इहदे चों हज़ारां गैब हो जाण तां किसी नूं पता भी ना लगे, पर इन्ना ईमानदार। तो उस वेले उन्हें कार्नेगी नूं पुछया कि इन्ना ईमानदार शख्स तैनूं मिलिया कित्थों? क्योंकि अज के समय इदां दी दुनिया जिथे हर कोई दूजे नूं लुटना, दूजे नूं खोना चाहता है, दूजे नाल हेरा फेरियां कर रहा, ठगियां कर रहा है, कि तैनूं इन्ना ईमानदार ये नौजवान कित्थों मिल गया? तो कार्नेगी ने बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते मैनूं मिलिया नहीं, मैं खोजिया है। जरा हुण गौर करना, मैनूं ये, क्योंकि मिलिया किहनूं कहंदे आ कि घर बैठे नूं मिल गया, कहंदे मैनूं मिलिया नहीं, मैं इसनूं की कीता है, खोजिया है। फिर तुहानूं कहांगे कि जदों असीं किसी कीमती चीज़ नूं लैना है ना, तो मिलदी नहीं है, उहनूं सानूं तलाश करना पैंदा है, उहनूं सानूं खोजना पैंदा है। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने भी एक गल बड़ी प्यारी कही है। कबीर साहब कहंदे हैं, धन पदार्थ पदवी की खातिर, धन पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए। कहंदे धन की खातिर, पदार्थां की खातिर, पदार्थ विच सब कुछ आ जाता है। बंदा कहता चंगा भोजन होवे, चंगा कपड़ा होवे, चंगा मकान होवे, मेरे को चंगा समान होवे, पदार्थ। वो कहंदे धन की खातिर, पदार्थ की खातिर और पदवी की खातिर। पदवी समझदे हो ना तुसीं, कि किसी उच्ची कुर्सी ते बैठना। हुण तुसीं देखदे हो ना, किसी ने मिनिस्टर बनना होवे या किसी ने कोई बड़ा अफसर बनना हो, तो किन्नियां मेहनतां करदे हो, किन्ना दिन रात दौड़ लगी हुंदी उन्हां दी कि मैनूं उच्ची पदवी मिल जावे।
सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਦਵੀ ਕੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰਤ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧਨ पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए, बात आए जब साहिब की चाहे मुफ्त मिल जाए। कहते गल जो रब की आती है, वो रहमत की आती है, तो मैनू कुछ ना करना पवे, बैठे बिठाए वो रहमत मैनू मिल जाए। हुण बैठे बिठाए तो एक टॉफी भी नहीं बच्चे नूं मिलती, मिल जाती है। हाँ कोई रिश्तेदार गिफ्ट दे दे तो वो गल होर है, नहीं तो जे एक दुकानदार को भी जाओ ना, दुकानदार भी कहता भाई रुपया 2 रुपये जिन्ने की भी चॉकलेट है ना दे तो ले जा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਸੋਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵਾਰੂ, ਤਨ ਵਾਰੂ ਚਮੜੀ ਦੇਹੂ, ਤਨ ਵਾਰੂ ਚਮੜੀ ਦੇਹੂ ਔਰ ਦੂੰ ਗਰਾ ਕਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਨ ਵਾਰੂ ਚਮੜੀ ਦੇਹੂ ਔਰ ਦੂੰ ਗਰਾ ਕਟਾਏ, ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕੋ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਚ ਲੈ ਸਸਤੇ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਲਹੂ ਕੀ ਤੂਮੜੀ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਨ ਵਾਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਚਮੜੀ ਦੇਹੂ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਗਲਾ ਕਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਟਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕੋ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗਲਾ ਕਟਾ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਮੜੀ ਲਹਾ ਮਿਲੇਗਾ,
तू दुख सह तैनू मिलेगा। कहते कोई दस देवे मैनू, मैं हर दुख हर पीड़ा हर कर्म करन नू तैयार हाँ, बस वो मिल जाए। हुण इहनूं किहा जांदा है कि जिहड़े इदां दी भावना रखते हैं, फिर समझ लो यही परमात्मा की रहमत की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रहमत घर बैठिया नहीं मिलती। जिद्दां कारनेगी ने कहा, पुछया दोस्त ने कि इन्ना वफादार आदमी नौकर तैनू कित्थों मिल गया? वो कहते मिलिया नहीं, मिलिया नहीं, मैं ये खोजिया है। इत्थे फिर कहांगे कीमती चीज़ां की खोज आप करनी पैंदी है। जिद्दां समझ लो कि कामयाबी तक पहुंचना है ना, तो कामयाबी ने साडे तक नहीं आना, सानू मेहनत करके कामयाबी तक। इहनूं कहंदे मैं खोज लिया कामयाबी नूं, मैं खोज लिया सफलता नूं। जे अज तुहाडे जीवन च कोई दुख है, बीमारी है, तो फिर मेहनत करन नूं तैयार हो जाओ, तुसीं तंदुरुस्ती नूं भी खोज सकदे हो, क्योंकि बीमारी दे पिछे किते ना किते तंदुरुस्ती भी छुपी हुई है। बस वो नियम का पालन करना पैना है। नियम की पालना करते चले जाओगे, बीमारी हटती चली जाएगी और एक दिन बंदा पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएगा कि नहीं। इस करके इदां भी समझ लो कि कोई बंदा जे कहे ना हैवी वेट है, मोटा है, हुण उहदे अंदर ही पतला भी छुपिया होया है। बस उन्होंने मेहनत करके वो जो एक्सट्रा है, जो फालतू है, उन्होंने हटाना पेगा, तो एक दिन उहदे अंदर जो वो छवि है वो प्रगट हो जाएगी। क्योंकि किते ना किते हर चीज़ इंसान दे कह दो अंदर ही है, खुशी भी अंदर ही है। जे अज तुहाडे चेहरे ते उदासी है, अज तुसी दुखी हो, परेशान हो, तो इसदा मतलब की है कि अज तक खुशी क्यों नहीं मिली? क्योंकि सानू खुशी की तलाश करनी आई नहीं, या खुशी तक किद्दां पहुंचा जाए उहदे बारे सानू पता ही नहीं। जिद्दां डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है, कहंदे इंसान नू ना, मरीज़ां नू दवाई खिलाना बड़ा सौखा है। कह दो आह गोली खा लो, फटाफट खा जाते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? कहते किसी भी इंसान नू दवाई खिलाना बड़ा सौखा है, पर औखा है वो तो परहेज करवाना। दवाई खाना सौखा है, औखा है, मुश्किल है उस तो परहेज करवाना, और सब तो मुश्किल है उसकी सोच नू बदलना कि मैं ठीक हाँ। ये तीसरी गल कही उन्होंने। हुण वो कहते डॉक्टर मर्फी कि अगर इंसान तीसरे स्टैप नू पहले ही मान लवे तो ना उन्होंने परहेज की लोड़ है, ना ही किसी दवाई की लोड़ है। पर इंसान दवाई खाण नू तो तैयार हो जाता, कोड़ी तो कोड़ी दे दिओ, कहो ना दिन च 10 गोलियां खानियां खा लवांगे, क्योंकि दवाई खानी बड़ी सौखी लगती है। पर इत्थे सोच करनी कि मैनू दवाई की लोड़ नहीं है, क्योंकि जोसेफ मर्फी एक ऐसे राइटर भी है और ऐसे डॉक्टर भी है, यानी उन्होंने बड़ी मन ते ना बड़ी खोज की। काते खोज की? माइंड ते, कि अगर तू अपनी सोच नू बदलदा है तो सोच दे नाल ही तेरी जिंदगी भी बदल सकती है। और यही गल्लां तो गुरु रहबर संत समझाते आ गए है। पर जो गुरुआं रहबरां की गल आती तो बंदा कहता लै भी वो तो फकीर सी। पर जो असी किसी दी नाल जोड़ते ना, इस डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने गल की है, तो फिर बंदे का माइंड जल्दी मन लैंदा है। क्योंकि अज बंदा रब दे प्यारिਆਂ ते घट यकीन करता है, तो साइंटिस्टां ते ज़्यादा यकीन करता है। पर साइंस भी अज ये चीज़ नूं मनदी है। किहड़ी चीज़ नूं मनदी है? कि इस संसार की रचना करने वाली वो शक्ति है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तो अज साइंटिस्टां विच भी बहस हुंदी। एक ने कहा कि बिग बैंग तो सारी दुनिया बनी, तो दूजा कह रहा गल हो ही नहीं सकती कि विस्फोट होया तो सारी दुनिया बन गई। कहते गलत है, ये कोई ना कोई चीज़, जिदा इत्थे दसना चाहांगे। कहते ना एक साइंटिस्ट सी, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि दुनिया एक धमाके तो बनी, तो उन्हें कहा कोई नहीं, अज मैं ये बारे गल नहीं करनी, कल मैं आके गल करूँगा तुहाडे नाल बारे, क्योंकि अज मैं थोड़ा बिजी हाँ। हुण कहते अगले दिन का उन्हें टाइम रख लिया कि मैं तुहाडे मुहल्ले 'च ही आ जाऊँ, तुहाडे घर ही आ जाऊँ, उत्थे आके गल करांगे कि बिग बैंग तो बनी किद्दां बनी है। हुण टाइम दे दिता उन्हें कि मैं सवेरे फर्ज करो 10 बजे पहुँचूँ। हुण वो आदमी बड़ा खुश है कि चलो एक साइंटिस्ट मेरे घर आएगा, उन्हें मुहल्ले वाले लोग भी इकट्ठे कर ले। अगले दिन 10 बजे का टाइम सी, पर 10:15 हो गए, साइंटिस्ट पहुंचे ही नहीं। 11 पहुंचे ही नहीं, 12 पहुंचे ही नहीं। तो इन्होंने कहा देखिया वो हार गया, उन्हें अपनी हार मान ली, तां ही नहीं आया। पर जो 1 बजा तो साइंटिस्ट अपनी गड्डी 'च बह के आ रहा है। जो गड्डी 'च बह के आया तो आदमी कहते स्वागत किया उसने, तो नाल पुछया कि महाराज तुसीं तां कहंदे सी मैं 10 बजे आ जाऊँ, 1 बज गया, 3 घंटे, 11, 12, 1, 3 घंटे लेट। वो साइंटिस्ट कहता दरअसल यार गड्डी करके लेट हो गया मैं। कहते महाराज गड्डी करके, गड्डी तो चंगी भली नवीं है,
ਖਟਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਟਾਇਰ ਬਣੇ, ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਰਾਵਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, 12:30 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕਲੱਚ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 12:30, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰੇ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲਪੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਟਾਕਾ ਬਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਟਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਉਜੜਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਲੂ ਬੰਬ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚਲਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਟਾਕਾ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਢੱਕਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਲੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਸਫੋਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਲੁਥੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਲੁਥੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਫੇਫੜੇ, ਹਾਰਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ, ਰਚਾਇਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ खुद पर विश्वास पैदा करो, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। परमात्मा ने एवं नहीं बनाता खेल खेल जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਊਏ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ
कि अपनी कमियों को देखकर दुखी होने की बजाय, अपनी कमियों को देखकर दुखी होने की बजाय अपनी खूबियों को इतना बड़ा कर दो कि किसी को तुम्हारी कमी नजर ही ना आए। समझ लेना जरा सारे। महात्मा गांधी का कद बड़ा छोटा सी, जे ਹੁਣ ਆਪਣੇ कद ਨੂੰ देखते तो रोंदे रहते, रब्बा ਉਹਨੂੰ 6 फुट का बनाया तो मैनू 5 फुट 4 इंच का बनाया। बोलो समझते हो कि नहीं? ਉਹ रोंदे रहते, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कद का छोटे कद का रोना लैके नहीं बैठे वो, बल्कि उन्होंने अपन खूबियां अपनी क्वालिटी इन्ना बड़ा कर दिता। जिदा एक नौजवान शुकरात दे कोल गया, शुकरात भी एक फकीर सी, दार्शनिक सी, ਜਿਹੜੇ बड़ा ज्ञान देने वाले सी। शुकरात दे कोल गया, बड़ा दुखी सी। शुकरात कहते दुखी क्यों आ? कहता महाराज मेरे अंदर आ कमी है, मेरे अंदर आ कमी है। ਉਹਦਾ एक पैर थोड़ा टेढ़ा सी, फिर ਲੱਤ ਵਿੱਚ थोड़ा नुक्स हो जाता है। कहता महाराज मेरे अंदर आ कमी है ਤਾਂ है। ਤਾਂ शुकरात कहते मेरे ਵੱਲ देख। उन्हें देखा शुकरात ਨੂੰ गौर ਨਾਲ, क्योंकि शुकरात के चेहरे ते बड़े दाग सी, उन्होंने चेहरा सुंदर नहीं सी। शुकरात कहते एक गल दस, तू मेरे को आया और तेनू पता मेरे को कौन आंदा? कहता मारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े राजे भी तुहानू आके मनते हैं। कहते फिर क्यों आंदे? मेरा चेहरा देख, मैं सुंदर। वो कहते जी नहीं, चेहरा तो सुंदर है नहीं तुहाडा, क्योंकि साफ गल है। कहते फिर भी वो मेरे को आंदे हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपने चेहरे नू, बेशक मेरा चेहरा बदसूरत है, मैं अपने चेहरे नू लेके दुखी होने की बजाय मैं एक सोच रखी कि जे मेरा चेहरा सुंदर नहीं है तो अपनी करनी नू इन्ना अच्छा बनावा कि लोग मेरे चेहरे नू देखने की बजाय मेरी करनी नू देख के मेरे को आए। समझते हो? ताही तो असीं कई बार दस्सिया, शुकरात एक आईना, एक मिरर, एक शीशा अपने को रखते हुंदे सी। जदों भी उन्होंने मौका मिलना उन्होंने शीशा चकना और देखना, अपना चेहरा देखना। तो एक दिन उन्होंने एक सेवक ने कहा, कहता महाराज बहुत समय तो मैं देख रहा, मेरे मन च एक सवाल है। शुकरात कहते किहड़ा सवाल है, पूछ ला। कहता जी मैनू डर लग रहा कि तुसीं नाराज ना हो जाओ। कहते नहीं, नाराज नहीं होंदे, क्योंकि अंदर गुस्सा है ही नहीं, जो मर्जी पूछ। कहता जी मैं ये जानना चाहता कि तुहाडा चेहरा इन्ना सोहना नहीं है, तुसीं इन्ने सोहने नहीं हो, जगह जगह दाग है, फिर भी तुसीं जदों टाइम लगता शीशा देखदे हो। क्यों देखदे हो? क्योंकि जिहड़ा बंदा बदसूरत होवे जदों शीशा देखदा है उन्होंने तकलीफ होंदी है, यार मैं किदां दा हां। अगर शीशा ना देखे तो भुलिया रहिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर जिद्दां ही शीशे देखदा कि मेरे दाग है, मेरे आ चेहरा इदां दा है, तो उन्होंने तकलीफ होंदी है। सो महाराज तुसीं बार बार शीशा क्यों देखदे हो? तां कहंदे तू बहुत अच्छा सवाल पुछिया। हुण इहदा राज समझ लै कि बार बार शीशा मैं क्यों देखदा है, कि जद भी मैनू टाइम मिलता है ना, समय मिलता, मैं शीशा इसलिए देखदा हां कि शीशा देख के मैं अपने मन नू कहंदा हां कि मना याद रख, बेशक तेरा चेहरा सुंदर नहीं है, पर करनी ऐसी करी कि दुनिया तेनू याद रखे। कर्म ऐसे करी, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती बनती है, मिट जाती है, पर अगर इंसान की करनी अच्छी होवे, इंसान के कर्म अच्छे होण, तो अच्छी करनी वाले नू दुनिया रहिंदी दुनिया तक याद रखती है। इसलिए चेहरा बेशक अच्छा नहीं है, पर अपने कर्म अच्छे करी, क्योंकि दुनिया ने तेरी करनी देखनी है। फिर कहांगे हुण तुसीं भी ये गल याद रखो कि अगर जीवन दे विच माड़ी मोटी किते शरीर च कमी है, हाइट नू लैके, चेहरे नू लैके, नैन नक्श नू लैके, तो उहदा अफसोस करन दी बजाय अपनी करनी नू इन्ना अच्छा बनाओ कि लोग तुहाडी करनी नू देख के तारीफ करन। तो उसलिए वो नौजवान ने, यानी शुकरात दे सेवक ने दूजा सवाल किया, कहंदा महाराज फिर ये दसो कि जिहड़ा बंदा सोहना होवे उहनूं शीशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुसीं कहंदे हो जिहड़ा बदसूरत होवे शीशा देखना चाहिए उहनूं, ताकि वो अपने आप नूं याद दिलावे कि जे मैं बदसूरत है, चेहरा सुंदर नहीं है, तो मैनूं कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म सोहने करने चाहिए, ताकि दुनिया मेरी करनी ना प्यार करे। तो जिहड़ा बंदा सोहना होवे उहनूं की करना चाहिए है? तो शुकरात कहंदे फिर जिहड़ा सोहना होवे ना उहनूं शीशा देख के ये गल अपने मन नूं कहनी चाहिए है, मना जे रब ने शक्ल चंगी दित्ती है तो काम भी चंगे करी। ये ना होवे कि शक्ल तो चंगी है, चेहरा तो सुंदर है, रंग तो सोहना है, रूप तो सोहना है, पर करनी माड़ी है। कहते फिर ये गल याद रखनी, ये शक्ल चंगी है तो कर्म भी चंगे करने हैं, क्योंकि फिर कहांगे कि जीवन दे विच ना ये तन की सुंदरता समय के नाल नाल घटदी वधदी रहिंदी है, पर जिहड़ी करनी है, जो कर्म है इंसान दे अगर अच्छे है तो ये सदा इंसान नूं अगे लैके जाते हैं।
ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਕਰ ਸੰਭਲ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਕਰ ਸੰਭਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਗਿਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਰੋਈ ਜਾਵੋ, ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਰੇ ਹੋ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ, जो गिर कर संभल जाए, जो गिर कर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है। ਜਿਹੜਾ गिर के संभल के दोबारा चल पैंदा ना, खुशियां ਦਾ जहान भी, खुशियां ਦੀ मंजिल भी ਉਹਨੂੰ मिल जाती है। जो गिर कर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है, और जो गिरी हुई सोच को उठा दे उसे दुनिया बनाने वाला भगवान मिलता है। हुण जे असीं चलदे चलदे गिर जाते हैं, उठ के तुर पईए तो जहान मिलता है, कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है, दुनिया मिलती है। और अगर असीं अपनी सोच नूं उच्चा कर लईए, अपनी सोच नूं उपर उठा लईए, तो जिसने दुनिया की हर शै पैदा की है सानूं फिर वो भगवान भी मिल जाता है। क्योंकि भगवान कहता अपनी सोच नूं उच्चा करके तो देख। हुण गिरी हुई सोच किहड़ी हुंदी है, समझदे हो कि नहीं तुसीं? किसी की निंदिया करी जानी, किसी नूं निंदी जाना, किसी नूं बुरा बोली जाना, किसी के अंदर नैगेटिविटी भर देनी। नैगेटिविटी का मतलब है, हुण तुसीं कई बार देखोगे, असीं एक सत्संग बड़ा विस्तार नाल दस्सिया सी इहदे बारे कि दूसरिਆਂ ਦੀ शक्ति नूं ਵਧਾਉਣ वाले बनो, दूसरिਆਂ ਨੂੰ शक्ति देण वाले बनो, दूसरिਆਂ ਦੀ शक्ति नूं घटाउण वाले जोग ना बनो। जिद्दां जोग खून चूस के ना बंदे का ब्लड चूसदी है तो उन्होंने कमज़ोर कर देंदी है। कई होंगे जिहड़े एनर्जी नूं चूसते हैं, वो किद्दां कि फर्ज करो कोई आदमी बड़ा एनर्जी नाल भरिया, मैं काम कर देना मैनूं सफलता मिलेगी, वो जाएगा लै तैनूं पता भी है गल्लां नाल सफलता नहीं मिलती, काम बड़ा औखा है। वो फलाने बंदे ने भी कोशिश की थी, उन्होंने कामयाबी नहीं मिली, वो फलाने ने भी कोशिश की थी, वो भी सफल नहीं होया। अगला कहता अच्छा भाई फिर रह नहीं देंगे। हुण उहदी जिहड़ी एनर्जी सी ना चूस लईए ना, जिथे उहदे अंदर करन दी भावना सी, वो बेचारा डरदा हुण करेगा ही नहीं। तो कई होंगे हैं जिन्होंने कहते एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर का मतलब समझते हो ना, जो साडी एनर्जी नूं बूस्ट करते हैं, साडी एनर्जी नूं ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ हैं। कई कहते एनर्जी ड्रिंक, बंदा एनर्जी ड्रिंक पीवे तो एनर्जी बढ़ती है। इसी तरह कई एनर्जी बूस्टर होंगे है कि कोई निराश या होकर बैठा हो, दुखी या होकर बैठा, उत्ते की गल हो गई भाई आह काम करने बारे सोचना पर डर लगता है, पता नहीं करा सफलता मिलेगी या नहीं। वो कमाल की गल है, तेनों सफलता क्यों नहीं मिलेगी है? तू कोशिश तो कर और अपने रब ते भरोसा रख, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करांगे तो बिना कोशिश कीते, बिना मेहनत कीते ये कितना फैसला ले लवांगे कि मैनू सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि जिहड़ा कोशिश करता है उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। और फिर कहांगे कि अगर तुहानू अपनी कामयाबी का विश्वास है तो कामयाबी मिलेगी भी जरूर। तो जे बंदा ही सोच लवे कि पता नहीं कामयाबी मिलनी है या नहीं, जे 50-50 हो तो रिजल्ट भी 50-50 आने के चांस है। क्योंकि उस हिसाब नाल ही बंदे नूं फल मिलता जैसी उहदी कह दिओ सोच हुंदी है। क्योंकि किते ना किते असीं देखिआ कि बंदे दे दुखां दा कारण कोई होर नहीं हुंदा, बंदे दुखां दा कारण बंदा कौन हुंदा है? आप ही हुंदा। किदां? इत्थे ना एक छोटी जी मिसाल दसांगे कि तुहानूं पता है कि जिहड़े बांदरां नूं फड़दे आ ना, वो किदां फड़दे आ? कदी पढ़िआ उहदे बारे कि नहीं? कहंदे छोटा जिहा घड़ा लै लैंदे आ, घड़ा लै लैंदे और घड़े का मूँह इन्ना छोटा हुंदा है ना कि जिहदे चों चने भर के रख दिंदे आ, खिल्लां या चने भर के रख दिंदे आ। और बांदर जदों देखदा ना घड़ा पिया है, और कई वेले तो घड़े नूं थोड़ा जिहा मिट्टी 'च दब दिंदे आ, बस उसदा मूँह बाहर हुंदा है, वो खिल्लां नज़र आंदियां तो बांदर जांदा है खिल्लां खाणियां शुरू कर दिंदा है। खांदे खांदे खिल्लां जदों ना
ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੂੜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲਵੋ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਖਿੱਲਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਟਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਪਕੜ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕੜ ਛੁੱਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ WhatsApp ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈ ਜਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੋਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਫ ਬਣੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ, ਖੋਲਦੇ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੋਲੋ, ਪੀ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਚਾਹੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਤਲ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹਿਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਆਹ ਖੋਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਬਾਲੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੂਨ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 70-72% ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਲਿਮਕਾ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਕ ਪੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨੇ ਹਿਲਾਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਬਾਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਜ ਖਾਓ, ਨਿੰਬੂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਬਾਲ। ਕੱਲੀ ਕੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਬਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਓ, ਪਿੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ DNA ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ DNA ਦੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਹੈਵਾਨੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ,
अपने गुणां नूं इन्ना बड़ा करना है और अपनियां आदतां नूं छड्डना है। क्योंकि जिस तरह दस्सिया है कि बांदर दी मुट्ठी ही ਉਹਦੇ दुख दा, ਉਹਦੀ पकड़ ही ਉਹਦੇ दुख दा कारण बन जाती है, ਉਹਦੀ पकड़ ही ਉਹਨੂੰ पिंजरे 'ਚ बंद कर दिंदी है। अज अगर इंसान भी परेशानियां दे पिंजरे 'ਚ बंद है तो किते ना किते ਉਹਦੀ पकड़ ने ही ਉਹਨੂੰ दुखां दे पिंजरे 'ਚ बंद किया है। अज बंदा कहना मेरी शुगर वध गई, तो किहड़ी चीज़ ते पकड़ होएगी ਉਹਦੀ ज़्यादा? जरा आप सोचिए, दसो। आवाज़ नहीं आई। दो आदत, टेंशन ज़्यादा लेंदा है, मिठा ज़्यादा खाता तो शुगर। हुण अगर ये आदतां ते पकड़ है तो भाई फिर ये कैद विच तां आना ही है तू, क्योंकि तेरियां आदतां, आदत की है पकड़। हुण जे मैं चाहना है कैद चों निकलना तो अपनी पकड़ नूं रिलीज़ करा। और इत्थे परमात्मा दे विश्वास की लोड़ की हुंदी है कि मेरे अंदर शक्ति है। जिद्दां असीं एक लाइन कही दी है कि आई हैव द पावर टू एंड माई ईवल्स, कि मेरे अंदर शक्ति है अपने अंदर दी हर बुराई का अंत करन दी। अगर मेरे अंदर कोई बुरी आदत है तो कदी ना कहो ये आदत मेरे तो छुटती नहीं है। जो आप कहते हैं आदत मेरे तो छुटती नहीं है तो असीं अपने आप को कमज़ोर बना देंगे हैं, अपनी आदत को मजबूत कर देंगे, ताकत दे देंगे हैं। तो जे असीं कहिए कि आदत जिहड़ी मर्जी होवे, अगर मैं कोशिश करा तो मेरे च शक्ति है, ये ताकत है कि मैं अपनी बुरी तो बुरी आदत को भी छड्ड सकदा हाँ, क्योंकि मेरे अंदर ये शक्ति छुपी बैठी है। हुण जदों तुसीं इन्नी गल ही सोच लैंदे हो ना तो तुहाडा मन तैयार हो जाता है बुरियां आदतों को छड्डण वास्ते। पर जदों तुसीं पहले ही सोच लैंदे हो ये आदत मेरे तो छुटनी नहीं है, मैं नहीं छड्ड सकदा, तो तुहाडा मन मन लैंदा कि छुटनी नहीं है। तो जदों छुटनी नहीं है तो कोशिश भी कह दो कि की करनी। इसलिए कदी ना कहो, चाहे कोई बीमारी है, कोई दुख है, कि मेरी दुख नहीं दूर होना, ये मेरी बीमारी दूर नहीं होनी, कदी ना कहो। बल्कि ये कहो कि बेशक बीमारी है, बेशक इसलिए परेशानी है, पर यह परेशानी का अंत होएगा, क्योंकि मेरे अंदर मेरे मालिक की शक्ति बैठी है जो हर मुश्किल का हल कर सकती है, जो हर बीमारी का अंत कर सकती है। जदों तुसीं उस पर विश्वास करते हो तो फिर मुश्किलों का हल होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए कंप्लीट फेथ इन गॉड, कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास ही सानू एक परफेक्ट जिंदगी दे सकता है, यानी साडे जीवन उत्तम बना सकता है। सो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। और जिद्दां दस्सिया पकड़ बंद करो, देखो कि मेरी केड़ी केड़ी बुरी आदत है पकड़ है। अगर मैं नफरत नूं लैके बैठा है, मैनूं निंदिया करन दी आदत है, चुगली करन दी आदत है, बुरा बोलन दी आदत है, तो मैं छड्डां? बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते शुकरात की गल इत्थे सानूं होर याद आ गई कि शुकरात नूं किसी ने पूछा कि महाराज तुहाडा गुरु कौन है? तो शुकरात ने पता किहड़ी गल कही? कहते हर बुरा आदमी, हर बुरा आदमी, हर मूर्ख आदमी मेरा गुरु है। कहते महाराज इहदा मतलब की है? वो कहते इहदा मतलब यह है कि हर बुरे आदमी मैं देखदा हाँ कि इहनूं लोग बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी नूं बुरा कहा जाता उहदी किसी ना किसी आदत करके। जदों मैं देखदा है कि इहदी इस आदत करके इसनूं बुरा कहा जाता है तो मैं लिख लैंदा कि यह आदत जिंदगी च मैं कदी नहीं अपनानी ताकि लोग मैनूं बुरा ना कहण। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो तुसीं कहंदे हो बुरा, तुहानूं पुछे क्यों बुरा है, तुसीं जे कहो ये जी बड़ा झूठा है, ये जी बड़ा नशेड़ी है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ नशा करने वाला या झूठा है या हेरा फेरी करना बुरा है। तो हुण जे मैं चाहता दुनिया मैनू बुरा ना कहे तो मैं इन्हां आदतां तो दूर रवां ताकि मैं तो अच्छा बन सकां ना। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? क्योंकि जिहड़ी आदत तुहानूं लगदी ना बंदा बुरा, तो फिर समझ लो। और इत्थे एक गल होर कहांगे जो कि हजूर मुहम्मद साहब ने कही है। हजूर कहंदे कि अगर कोई तुहानूं बुरा कहे, अगर कोई तुम्हें बुरा बोले और तुम्हें गुस्सा आ जाए, अगर कोई तुम्हें बुरा बोले और तुम्हें गुस्सा आ जाए तो जान लेना तुम सचमुच बुरे हो। क्योंकि गुस्सा की है, चंगी आदत है, बुरी है। तो हुण जे किसी ने तुहानूं बुरा बोलिया और तुहानूं क्रोध आ गया, इसदा मतलब सच बोल रहा है, तुसीं सचमुच बुरे हो, तां ही गुस्सा आया ना। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो हुण जे कोई तुहानूं बुरा बोलदा तुहानूं गुस्सा नहीं आंदा तो इसदा मतलब हुण जो मर्जी बोली जावे रब दी नज़रां तुसीं अच्छे हो। तो जे रब दी नज़रां अच्छे हो तो की फर्क पैंदा दुनिया की कहंदी है? समझ आ रही साडी गल? इसलिए रब दी नज़रां अच्छे बनो। दुनिया तां पीरां पैगंबरां नूं, गुरुआं रहबरां नूं भी बुरा
ਬੋਲਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੇ ਸਮਝ ਲੈ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੁਰੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਟ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤ ਥੱਲੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਫਸਣ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਟੇ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ कि किसी से नेकी करते वक्त उससे बदले की उम्मीद मत करो, क्योंकि नेकियों का बदला इंसान नहीं भगवान देता है। समझ आ गई कि नहीं? अज बंदा ही कहता जी मैं उन्हें नेकी की, उन्हें मेरा थैंक यू तक नहीं किया, उन्हें मैंने पुछया तक नहीं, अपने ब्याह तक नहीं मैनू सद्दिया, मैनू कार्ड ही नहीं दिता, मैं उहदा भला किया, मैं नेकियां कीतियां, मैं उन्हें चंगा किया, उन्हें मैनू पुछया ही नहीं। ओ भाई तू बंदियां तो नेकी की उम्मीद रखदा आ, ये गलत कर रहा है। तू नेकी कर, कोई तेरू मन्ने ना मन्ने, कोई तेरा धन्नवाद करे ना करे, तू अपने वालों अच्छा कर, और ये विश्वास रख जे मैं अच्छा कर रहा तो मैनू दुनिया तो, इंसाना तो नेकी की उम्मीद नहीं है,
जे मैं अच्छा कर रहा हाँ तो नेकी का बदला मेरा वो मालिक मैनू देगा। और जो मालिक नेकी का बदला दिंदा है ना तो फिर दिंदा दे लैंदे थक पाही जुगा जुगांतर, क्योंकि जो वो तरफों मिलता है ना तो फिर इन्ना मिलता कि बंदे तो संभालिया नहीं जाता। तो जे बंदा उम्मीद रखे, हम फर्ज करो तुम उम्मीद रखते हो आ रिश्तेदार की मैं 1000 रुपए की मदद की, हूँ ये भी मेरी मदद करे, वो किन्नी करेगा? लख की कर देगा? वो 1000 की की तो उन्ना की करनी है, बस तो 1100 1200 दे देगा। ये नहीं होगा तुम 1000 दो तो लख लभो, भाई तू भी मैंने 1000 ही दिता सी, इन्ना की दे सकता मैं। बोलो समझते हो कि नहीं? तो जे असी अपने रब तो उम्मीद करिए कि मैं नेकी करनी है, मैं कोई दान करदा हाँ, पुण्य करदा हाँ, कोई अच्छा कर्म करदा हाँ, तो मैं नहीं सोचना कि बदले बंदा मैनू कुछ कहे। बस नेकी कर दरिया में डाल, ਇਹਦਾ मतलब नेकी कर भुल जा, अगे बढ़, शुकराने दी धन्नवाद दी एहसान दी उम्मीद ना रखे अगला तेरा एहसान मन्ने। समझते हो कि नहीं? जे किसी रिश्तेदार की भी हेल्प करते हो तो ये ना सोचो ये सारी जिंदगी हुण मैनू मनदा रहे कि लै भी तू मेरी औखे वक्त, नहीं तो बंदा कहना लै औखे वक्त मैं तेरी मदद की सी, अज भुल गया तेनू, भाई तू आप भी दरिद्र दुखी रहना है तो वह भला भी कुछ नहीं होना। जे बंदा देवे भुल जावे कि मैं नेकी की यदी खातर नहीं, दुनिया की खातर नहीं, मैं नेकी की अपने वो मालिक की खातर। ए मालिक मैनू दुनिया तो नहीं, मैनू बदला तू देवी, और जो उन्हें बदला देना तो इन्ना देना है कि जीवन च सारियां कमियां पूरियां हो जानियां। इसलिए नोट कर लियो ये कि नेकी करो पर बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि नेकियां का बदला इंसान नहीं तो भगवान दिंदा है। उत्ते विश्वास रखो कि मैं अज कोई भी भला किया है, कोई भी नेक काम किया है तो मेरा मालिक देख रहा है, और मैनू यकीन है कि नेकी का फल हमेशा, यानी नेक बीज बोवांगे तो कहते अच्छा बोवांगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अपने मालिक पर विश्वास रखना हर हालत में। और हुण टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए सत्संग नूं अंत की तरफ लैके चलीए, समाप्ति तरफ लैके चलीए। फिर कहांगे मच्छी की गल याद रखना, उन्होंने छेड़ो ना पानी नूं, जिहड़ी मच्छी ज़्यादा गुस्से जाती है ना उही जाके सब तो पहला, क्योंकि हुण तुहानूं ज़्यादा गुस्सा आवे तो की करदे हो? दंदी वड्ढण नूं फिरदे हो कि नहीं? हुंदा कि नहीं? कोई बस ना चले तो बंदा नहां नाल नोचण नूं, दंदियां वड्ढ के खाण नूं फिरदा है। इदां ही मच्छियां दा भी हाल है। या कीड़ी नूं भी तुसीं माड़ा छेड़ दो ना, कीड़ी भी मुੱਚ मारदी है। आ मधोड़ी होवे, मधोड़ी समझदे हो ना, जैलो भी शायद उन्होंने कह देंगे, फिर मधु मक्खी होवे हनी भी कह देंगे उन्होंने, कि उन्होंने छेड़ो ना फिर डंक मार दियां आके। वो बोलो समझते हो कि नहीं? छेड़ो तो डंक मार दियां है। कहते एक बार ना एक जगह जैलो भी मक्खी अपने मधोड़ियां का छत्ता लगा होया सी, राजे का महल सी, वो बाहर पेड़ ते छत्ता लगा सी, तो उन्होंने एक बड़ा सियाना सी, समझ लो जिद्दां हुण ना बंदियां च सियाणे हुंदे है, इद्दां मधोड़ियां च भी एक बड़ी सियाणी मधोड़ी सी। उन्हें कहा वो देखो भाई इत्थे छत्ता पा तो लिया पर अपने गुस्से ते कंट्रोल रखियो, किते ये ना हो एक का गुस्सा सारे वास्ते भारी पै जाए। असीं राजे दे महल दे विच पाया छत्ता, इत्थे फुल बहुत है, बाग च रंग तमाशे बहुत है, पर देखियो गुस्से ते कंट्रोल रखियो। कहंदे नहीं नहीं गुस्से ते कंट्रोल रखांगे जी। कहंदा जे नहीं रख सकते किते होर चलीए, फिर होर चलीए किते होर। नहीं जी नहीं, जगह बहुत शानदार है, ठंडी जगह है, क्योंकि राजे का बाग है, चारों पासे हरियाली, ठंडी जगह है, इसलिए मधोड़ियां ठंडी जगह लभदियां है छत्ता पाउण नूं। तां कोई छावें पाया हुंदा, धुप्पे नहीं पांदियां। हुण कहंदे उन्होंने कहा जी नहीं असीं गुस्से ते कंट्रोल रखांगे। हुण होया कि एक दिन एक सैनिक बेचारा पेड़ के थल्ले बह गया, एक मधोड़ी जी आई उड़दी हुई, उन्हें किते हत्थ मारता उन्होंने। हुण तुहाडे मोरे भी आ जाए हत्थ मार दिंदे हो कि नहीं? हत्थ मारता, उन्होंने आ गया गुस्सा, मधोड़ी नूं आ गया गुस्सा। भुल गई सियाणे बजुर्ग की गल कि साडी मधोड़ी सियाणी ने कुछ समझाया सी कि जे इत्थे रहना तो गुस्सा नहीं करना। उन्होंने आया गुस्सा, उन्हें मार दिता डंक। जदों मारिया डंक तो हुण होया की? फिर सोचो जरा की हुंदा जदों तुहाडे घर डंक मार देवे, तुसीं की करदे हो खक्खर दा? सैनिक ने देखिया, ओए डंक मारे, आया गुस्सा, लगियां कित्थे ऐ? ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਰ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਧੋੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ
ये रब की बनाई दुनिया बड़ी सुंदर है, ठंडिया हवावां लो, ठंडा आनंद लो चारों पासे, पर जिद्दां ही असीं गुस्सा करते हैं ना तो क्रोध किए रावण मरा, दुर्योधन का नाश, राज गए दुर्गत मेरी, मिला नरक में बास। कहते क्रोध करने वाले का तो फिर इस करके रब दी रहमतां दा आनंद लेना तो क्रोध रूपी बुरी आदत नूं कोई हथ हुथ मार भी देवे ना माड़ा मोटा, छड्ड यार छड्ड, क्योंकि साडी जिंदगी की मंजिल बड़ी वड्डी है, साडी मंजिल बड़ी उच्ची है। वो इदां दे छोटे मोटे झगड़ियां 'च पैण दा टाइम ही है नहीं साडे कोल, पर समझदे हो कि नहीं? टाइम काफ़ी हो गया, नहीं तो झगड़े तो गल याद आ गई सानूं, सुना दईए। तुसीं वो कहानी सुनी होएगी कि एक बार कहते कि बिल्लियां नूं पनीर का टुकड़ा मिल गया या रोटी मिल गई, सुनिया कहानी किसी ने? किहने सुनी? हथ खड़ा करके दस्सिओ जरा, होया कि फिर एक रोटी मिल गई, हुण झगड़ा होण लग्या, अद्धी मेरी अद्धी, वो कहती मैं पूरी खानी, वो कहती मैं पूरी खानी है। हुण कहते वो झगड़ा बांदर देख रहा सी उपर बैठा, उन्हें क्या मौका आया भी हुण, वो आया बिल्लियां झगड़ियां क्यों, गल की है, झगड़ा काहदा है? वो कहती रोटी मिली है, कहती मैं खानी, वो कहती मैं खानी, कहते छड्डो लड़ाई दी करी, अद्धी खा लो। तो एक बिल्ली कह लगी लै उन्हें अद्धी की तो ज़्यादा ले लैनी है, मैनू थोड़ी मिलनी है। बांदर कहता मैं अद्धी कर दिंदा, कह के उन्हें रोटी नूं जान बुझ के इदां तोड़िया कि एक पासे ज़्यादा हो गई एक पासे घट। वो कहते लै आ तू ले ला तू, वो बिल्ली कहती लै ਉਹਦੇ वाल ज़्यादा है मेरे वाल घट है। वो कहता ठहर ठहर वे लड़ना नहीं, उन्हें रोटी तोड़ी मूँह च पा के खा गया, कहता लै हुण तां पूरी हो गई। हुण आ बिल्ली कहती नहीं हुण ਉਹਦੇ वाल ज़्यादा है मेरे वाल घट है। वो कहता ठहर ठहर फिर लड़ना नहीं, उन्हें दूजी रोटी तो जान बुझ के ज़्यादा तोड़ के खा गया। फिर कहते लो हुण तां ठीक है, वो कहती नहीं हुण ਉਹਦੇ वाल ज़्यादा है। हुण जान बुझ के इधरों ज़्यादा करता सी ताकि उधर घट हो जाए, ताकि अगली बिल्ली कहे ਉਹਦੇ वाल ज़्यादा है। हुण करदियां करदियां होया कि उन्हें इधरली भी खा लई उधरली भी खा लई। वो कहता लै झगड़ी आओ तुसीं भाई, तुहाडा फैसला नहीं होया तो मैं तो झगड़ा मिटाना ही सी। कह के टपूसी मार के उपर बह गया, बिल्लियां देखदियां पईयां कि झगड़ा करके सानू की मिलिया, गवा लिया, खो गई साडी रोटी, गवा ली अपनी रोटी। अगर असीं फैसला कर लेंदे तो अज असीं ये रोटी नहीं गवानी सी। बोलो समझदे हो कि नहीं? अज तुसीं भी सोचो ये कहानी असीं क्यों सुनाई है, क्योंकि अज झगड़ा भरावां च हुंदा है, अज झगड़ा पड़ोसियां च हुंदा है। तां खांदा कौन है? कोर्ट कचहरियां वाले, थाणियां वाले, हॉस्पिटलों वाले, इदां हुंदी कि नहीं? खांदे कि नहीं? क्योंकि भरावां दा झगड़ा, पड़ोसियां दा झगड़ा, पिंड विच दूजियां दा झगड़ा, चलो थाणे चलीए, कढ़ दे 5000 कढ़ दे, इधरों भी जाता है उधरों भी जाता है। जे सिर फट जाए तो चलो भी हॉस्पिटलों च, फिर केस चलते हैं कोर्ट कचहरियां च। हुण इत्थों की पता लगता है कि बंदे नूं खाई जाते ओह, तो अंत में बंदा देखता रह जाता मेरे पल्ले की पिया। आ 50,000 का या 10 मरले का झगड़ा सी तो लाखां रुपया मैं कोर्ट कचहरियां थाणियां च लाता, तो यह झगड़ा छड्ड के यही तो मैं जमीन भावें किला खरीद लांदा उन्ने दा। पर इन्नी समझ नहीं है बंदे नूं, बंदा अपने झगड़ियां च पै के ना अपना नुकसान करता चला जाता है और दूजियां दा फायदा हो जाता कि नहीं? फायदा खो लिया अपने मन की शांति नूं, पैसा तो गया ही गया, मन की शांति भी चली गई, रात की नींद भी चली गई, सुकून भी गया। वो गल याद रखो कि बिल्लियां दे झगड़े तो सिर्फ उन्होंने रोटी गई सी, पर इंसानां दे झगड़े तो सब कुछ ही चला जाता है, सेहत भी चली जाती है, सुख चैन भी चला जाता है, शांति चली जाती है, आनंद चला जाता है, पैसा चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। फिर समझदारी काहदे च भाई? ये झगड़े कोर्ट कचहरियां थाणियां तक पहुंचे ना, चंगा घर बह के सलाह कर लीए ताकि पैसा भी बचे, टाइम भी बचे और साडी जिंदगी च सुकून बनिया रहे, शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे। इसलिए समझना जरा, क्योंकि कुछ इशारे होंगे फकीरां दे, अगर समझ लवो तो जिंदगी च खुशियां ही खुशियां है, आनंद ही आनंद है। इसलिए अज तो क्रोध करना बंद करिए, नहीं तो मच्छी वांगू फड़े जाओगे। बुरियां आदतों तो पकड़ छड्डिए, नहीं तो बंदर वांगू पिंजरे च कैद हो जावांगे। सो दुखों के पिंजरे तो बचना है तो बुरियां आदतों की पकड़ छड्ड दिओ, क्योंकि जिद्दां जिद्दां बुरियां आदतों की पकड़ छड्डते जावांगे, नफरत छड्डते जावांगे, क्रोध छड्डते जावांगे, बैर विरोधता छड्डते जावांगे, शंकावां नूं छड्डते जावांगे, उद्दां उद्दां साडे जीवन च सुकून, शांति, खुशी आंदी चली जाएगी। बस इसलिए शंका नूं छड्डो, विश्वास नूं कह दिओ पकड़ो। और फिर कहांगे जो गिर कर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है, जो अपनी सोच को ऊंचा उठा ले उसे वो भगवान मिलता है।
इसलिए भगवान नूं पाना चाहते हो कि नहीं? खुशियां दे दाते नूं पाना चाहते हो कि नहीं? सब सुख दाता राम है, दूसरा ना है कोई। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ 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 ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਔਰ जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने भी किया है कि सोच को बदले बिना कभी विकास नहीं होता। कि अगर जीवन का विकास करना है, अगे बढ़ना, तो अपनी सोच नू बदलो। हुण तुसीं चाहते हो जीवन च खुशियां, तो सोच नू बदलो। की सोचना है? जिद्दां बंदा सोचदा पता नहीं मेरे जीवन च खुशियां आनियां या नहीं आनियां, पता नहीं मैनू कामयाबी मिलनी या नहीं मिलनी। हुण इस सोच नू बदलना है। की कहना है कि मैनू खुशियां जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता जरूर, मेरा मालिक मेरे, मैनू तंदुरुस्ती जरूर, मेरा मालिक मेरे। हुण ये नहीं कहना मिलेगी या नहीं, हुण कहो जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कोई ताकत कामयाब होने तो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने तो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। मैनू हर कामयाबी मिलेगी, हर सफलता मिलेगी, हर खुशी मिलेगी, मेरी हर बीमारी का, हर मुश्किल का अंत होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये एनर्जी, ये ऊर्जा जो अज है ना, इदां ही कायम रखियो, तो तुसी चढ़ जाओ चाहे माउंट एवरेस्ट, उत्थे भी चढ़ा देवांगे तुहानूं। क्योंकि जो अंगहीन, जिन्हां दे जिसम के अंग नहीं सी, उन्होंने हार नहीं मनी, वो चढ़ गए, तो तुसी तो मालिक दे बनाए संपूर्ण हो। विश्वास इंसान नूं उन्हां उचाइयां ते लै जांदा है जिथे तक दुनिया पहुंचण तो भी डरदी है। क्योंकि विश्वास का पहला नियम ही यह है कि जिहदे अंदर विश्वास हुंदा उहदा डर ही खत्म हो जाता है। इसलिए जिहड़ा बंदा कहंदा मैं कर सकदा हां, फिर वो डरदा नहीं है। तो जिहड़ा बंदा डरदा है, कहंदे जो डरदा है वो करदा नहीं, तो जो करदा है वो डरदा नहीं। हुण तुसी डरन वाले हो, करन वाले हो? आवाज नहीं आई। करन वाले हो। क्यों क्यों करन वाले हो? क्योंकि असी करांगे, करके दिखावांगे, मेरा मालिक मेरे। आही तो सब तो बड़ी शक्ति है कि जदों सानू विश्वास हो जाता है कि वह परम शक्तिशाली मालिक साडे नाल है, तो हुण असीं डरना नहीं, असीं करना है, करके दुनिया नू दिखाना है। दिखाण नू तैयार हो कि नहीं? दुनिया के शान नू तैयार हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे एक गल कहांगे, कह दईए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर तू अगर तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो की पता लगता है कि जिंदगी की हर जंग लड़न नूं मैं कह दिओ, जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करन नूं मैं, हर परेशानी ना लड़न नूं मैं, क्योंकि मैनू यकीन है जित मेरी होएगी। क्यों? क्योंकि जीत जाएंगे हम, तू अगर। और वो संग होवे तो हिम्मत ही नहीं कोई हरा देवे। संग बीमारी होवे, परेशानी होवे, समझ लो जंग है इहदे नाल, और जित मेरी होनी है। क्योंकि अपने मालिक की तस्वीर देखो, अखां बंद करके महसूस करो, और जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। मेरी जित होएगी, हर बीमारी नूं हराऊंगा, हर मुश्किल नूं हराऊंगा, हर परेशानी नूं हराऊंगा,
क्योंकि हर जंग मैं दुनिया ते जिंदगी दे विच जितूंगा अगर मेरा मालिक मेरे। तो आप ही दसो दी हार हो सकती जिहदे नाल ओहदा मालिक होवे? महाभारत में जित के दी हुई जिहदे नाल ओहदे गुरु कृष्ण खड़े सी। इहदे ताई इत्थों ही पता लगता है कि जिहदे नाल ओह मालिक आप खड़ जावे अगे चाहे मुसीबतां ही मुसीबतां होण ओह मुसीबतां भी रल के उहनूं हरा नहीं सकदियां, क्योंकि जिहदे अंदर अपने मालिक का प्यार है विश्वास है जित भी। इसलिए वे कह दो जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे। तू अगर मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे जाओ हमेशा नाल जितन नूं तैयार हो जाओ। कर लो मैदान फतेह। हर जगह विश्वास के नाल कदम बढ़ाओ, अपनी एनर्जी नूं उच्चा रखो, तुहाडी कदी हार नहीं होण देवांगे, तुहाडे नाल है। तो हुण समा काफ़ी हो गया है, हुण इन्हां वचनां दे नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। ये एनर्जी तुहानूं तां दे चले क्योंकि कल नूं फिर असीं इंग्लैंड की यात्रा ते जा रहे हैं, क्योंकि 14 तरीक दिन ऐतवार वोल्वरहैम्पटन विखे पीर दरबार है जिथे सत्संग होण जा रहा है। और फिर 21 तरीक नूं लेस्टर विच भी जीवा ने बहुत बड़ी तैयारी की है, महान सालाना रूहानी सत्संग की तैयारी की है जिथे हज़ारों की गिनती संगत पहुँच रही है। जे तुहाडे भी कोई सज्जन मित्र रिश्तेदार उत्थे बैठे है तो उन्होंने दस दो कि 14 तरीक दिन ऐतवार को भी बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है पीर दरबार वोल्वरहैम्पटन विखे। वो बारे तुसी यूट्यूब पर दरबार की तरफों अपलोड होया सी, देख भी लेना, एड्रैस से हर चीज़ उत्ते है। और फिर मालिक ने चाहा था इस सत्संग तो बाद 24 तरीक दिन बुधवार को दरबार से पहुँचांगे, क्योंकि 25 तरीक दिन वीरवार है और वो तुहाडे साहब जी का जन्मदिन भी है ना। इसलिए फिर 25 तरीक को दोबारा रूबरू इदां ही बह के फिर एनर्जी देनी है तुहानूं। इसलिए भरपूर होकर जाना तुसीं। जिद्दां बंदा कहना बैटरी चार्ज कर ली 2 दिन निकल जाने हुण तुहानूं भी इन्ना चार्ज कर दिता कि 10 दिन ना निकल जाने तुहाडे। और फिर दोबारा 25 को जरूर बोलो पहुँचोगे कि नहीं? अच्छा किहड़ा किहड़ा आएगा फिर हाथ खड़ा करके दिखा दो। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ठीक है चलो देखना है उन्हें चेक कर लीए पहुँच जाना 25 ਨੂੰ, क्योंकि खुशियां का दिन है और असीं चाहांगे खुशियां विच तुसीं भी जरूर शामिल होवो। और हुण यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी रहमत अपनी बख्शिश अपनी कृपा सदा तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। और जिन्ने भी जीव इसलिए मालिक के घर च बैठे है हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव मालिक के नाम दी न्याज़ा लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज़ लैके आया है तो जिस भावना नाल जीव न्याज़ लैके आया है मालिक उहदी न्याज़ नूं कबूल करन, उहदी फरियाद नूं पूरा करन, उहदी भावना नूं पूरा करन। और जिहड़े जीव अज खुशी की न्याज़ लैके आए हैं मालिक उहदी खुशी की न्याज़ नूं भी कबूल करन। और उन्हां जीवां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा देण कि कदी उहनां नूं फरियाद करन दी मंग मंगण की लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव दरबार की सेवा च योगदान देण वाले है मालिक उन्हां दीयां कमाईआं च भी बरकतां पाण, ताकि इसे तरह मालिक के घर की सेवा करके नेकियां करके मालिक दीयां रहमतां नाल झोलियां भरदे रहन। और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे, सुख समृद्धि भरिया होवे। हर पल हर घड़ी तुहाडे जीवन च खुशी मुस्कुराहट बनी रहे। जरा हस के दिखाओ सारे, आनंद आया कि नहीं? किन्ना आया कि उन्नी तो मुस्कुराहट बनती है ना तुहाडी, समझदे हो कि नहीं? और हुण कोक पीना बंद करना, पानी पीना है नहीं तो ऐ करके याद रखियो भाई आ पी रहा किसी ने मैनू हालात ना तो पटाके ही पैने है। ठंडा जल पीवा, शांत जल पीवा और जीवन शांति लियावा। इसलिए हसते रहो मुस्कुराते रहो। जिदा इसलिए तुहाडे चेहरिਆਂ ते खुशी है मुस्कुराहट है, मालिक इदां ही तुहानूं खुशियां देण, इदां ही हसते मुस्कुराते रहो। आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां तंदुरुस्ती भरिया होवे। यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक में असीं प्रणाम करते हैं। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।